हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की अपने इस क्लास में हम जिस चैप्टर को डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हमारे 11th के कंपटीशन ऑफ व्यू से भी उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कि अगर हम इस वर्ड को देखें तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये हमारे ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें फर्स्ट वर्ड हमारा क्या होता, ट्रिग्नो, और सेकंड क्या है हमारा, मेट्रो। तो ट्रिग्नो का मतलब क्या होता है कि ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल्स, और मेट्रो का मतलब होता है मेजर करना। कि अगर हम बात करें बेसिकली तो जो ट्रिग्नोमेट्री है ये क्या है कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals the angles and sides of a triangle। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ये हमारे मैथमेटिक्स की एक वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल को मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा यूज होता है प्यारे बच्चों वो होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो अगर हम बात करें तो इसमें हम जिस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे वो हमारा क्या है, एंगल्स। तो अगर सबसे पहली बात हम एंगल्स के बारे में करें कि एंगल्स क्या होता है, तो एंगल्स क्या होगा, मान लीजिए हमने एक रे लिया OA, ये जो OA है इसको हम बोलेंगे इनिशियल साइड। क्या बोलेंगे, इनिशियल साइड। और अगर मैं इस एंड पॉइंट O को यूज करके इसका रोटेशन इस तरीके से कराऊं ताकि जो मेरा न्यू पोजीशन है वो मेरा OB बन जाए, न्यू पोजीशन क्या बन जाए, मेरा OB बन जाए। तो इस केस में इस इनिशियल साइड और ये जो न्यू पोजीशन आया इसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड। तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में जो ये अमाउंट बना, जो ये रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को हम थीटा डिनोट करते हैं और ये थीटा ही हमारा क्या होता है, एंगल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, एंगल होता है। तो इस तरीके से एंगल्स की डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि एन अमाउंट कंसीडर्ड, एन अमाउंट कंसीडर्ड when we rotate initial side to terminal side। जब हमने इनिशियल साइड को टर्मिनल साइड की फॉर्म में रोटेट किया तो उस केस में जो अमाउंट कंसीडर्ड हुआ वो अमाउंट ही हमारा क्या बना, एंगल बना। मेजर्स की बात करें तो मेजर ऑफ एंगल, मेजर्स ऑफ एंगल, तो अपने को पता है कि अगर ये रोटेशन हमारा, अगर हमारा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, अगर हमारा रोटेशन, इफ रोटेशन टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज then एंगल ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हमने रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज किया तो जो हमारा एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होगा। और अगर हमारा रोटेशन
if rotation taking clockwise then angle always नेगेटिव। तो अगर हमारा रोटेशन ये OA है और ये रोटेशन अगर हम क्लॉकवाइज करें तो उस केस में जो हमारा एंगल बनेगा ये एंगल हमारा नेगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनेगा ये एंगल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से ये बात हमारे स्पष्ट में हो गई कि कोई भी एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव कब होगा, तो जब मूवमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो एंगल पॉजिटिव होगा, और जब मूवमेंट क्लॉकवाइज हो तो एंगल आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, सेंस ऑफ द एंगल, यानी कि जो हमारे एंगल्स हैं उस एंगल्स की सेंस क्या है। इसके बाद आता है कि राइट एंगल। तो इसके बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों, राइट एंगल। तो राइट एंगल का मतलब क्या है कि एन एंगल obtained when the initial side rotate equal to a quadrant of a circle। मान लीजिए अगर हमारा ये एक्सिस है, ये मेरा OA है, अगर मैं इसका रोटेशन यहां तक करूं, एक सर्कल के क्वाड्रेंट तक करूं, मान लीजिए अगर मैंने सर्कल ड्रॉ किया तो ये पोर्शन मेरे सर्कल का एक क्वाड्रेंट होगा। अगर मैं इस अमाउंट तक अगर मूवमेंट करूं तो इस केस में जो मेरा एंगल बनेगा, ये जो एंगल आएगा, ये एंगल मेरा क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो राइट एंगल की डेफिनेशन क्या होगी कि एन अमाउंट ऑफ एंगल विच आर ऑब्टेन्ड व्हेन वी रोटेट इनिशियल साइड इज इक्वल टू द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। जब हम किसी इनिशियल साइड को किसी सर्कल के क्वाड्रेंट के इक्वल रोटेट कराएं तो उस केस में जो हमारा अमाउंट होगा एंगल का, वो एंगल क्या बनेगा, तो राइट एंगल बनेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि या तो हमारा एंगल पॉजिटिव होगा, या हमारा एंगल नेगेटिव होगा, या हमारा एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा। हम यूज करेंगे सम यूजफुल टर्म्स। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, तो अगर मान लीजिए लेट वी टेक x डैश o x and y o y डैश v any two lines on a paper which are perpendicular to each other then let we take x dash o x and y o y dash be any two lines on a paper which are perpendicular each other, then these lines divides each other at 4 equal parts is called क्वाड्रेंट। अगर हम किसी पेपर पर दो लाइन लें, एक मैंने लाइन लिया x डैश o x और एक मैंने लाइन लिया y o y डैश, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं,
तो इस केस में क्या होगा कि जो ये रिजल्ट बना ये 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स होंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे और इन 4 इक्वल पार्ट्स को ही हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे, जिसके अंदर जो x डैश ओ एक्स है इसको हम बोलते हैं x एक्सिस और जो y ओ y डैश है इसको हम बोलेंगे y एक्सिस। और जो इनका कॉम्बिनेशन बना, जब हम इसके कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ x एक्सिस, कॉम्बिनेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस is said to be coordinate axis, coordinate axis। तो x एक्सिस और y एक्सिस का जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे। और इसमें जो हमारा x o y है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, जो y o x डैश है ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, जो x डैश o y डैश है ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और जो y डैश o x है ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। और फर्स्ट में क्या होगा, हमारा x और y दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी। सेकंड में क्या होगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड में क्या होगा, x नेगेटिव y नेगेटिव। और फोर्थ में क्या होगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो इस तरीके से जो हमारा ये रिजल्ट बना, ये रिजल्ट क्या हुआ, तो क्वाड्रेंट हुआ। इसके बाद है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में क्या होगा कि एन एंगल इज सेड टू बी, एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन, स्टैंडर्ड पोजीशन if its vertex coincide with the origin or initial side coincide with पॉजिटिव x एक्सिस। यानी कि किसी भी एंगल को हम स्टैंडर्ड पोजीशन में कब कहेंगे, जब उसका वर्टेक्स कोइंसाइड करे किससे, ओरिजिन से, या जो इनिशियल साइड है वो किससे कोइंसाइड करे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल इन एंगल ऑन ए क्वाड्रेंट, एंगल ऑन ए क्वाड्रेंट। तो एन एंगल इज said to be in a particular quadrant if its terminal side lie on a particular quadrant। किसी भी एंगल, क्वाड्रेंट एंगल, an angle is said to be quadrant angle if
its terminal side lies on any axis। जब टर्मिनल साइड किसी एक्सिस पे लाई करे तो उस एंगल को हम क्वाड्रेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन, ये x और ये हमारा टर्मिनल साइड OB, ये OA, और इस टर्मिनल साइड पे कोई पॉइंट P है। उस P पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन x एक्सिस जो कि PM है। तो इस केस में जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये हमारा एंगल है। when we draw a perpendicular from any point on terminal side to x axis, then right angle triangle OMP formed by using XOP is called triangle of reference, यानी कि अगर हमने किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर x एक्सिस के ऊपर टर्मिनल साइड के किसी एक पॉइंट से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उस केस में जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल OMP बना, वो OMP उस XOP के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा? ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस बनेगा। क्या बनेगा? ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस बनेगा। वो टर्मिनल एंगल्स को टर्मिनल एंगल्स any two angles whose amount is different said to be coterminal if their initial position is same but whose initial position is different but terminal position is same। यानी कि कोटर्मिनल एंगल्स क्या होंगे? जिनका इनिशियल पोजीशन तो डिफरेंट हो सकता लेकिन जो टर्मिनल पोजीशन होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो उस केस में हम उनको क्या बोलेंगे? कोटर्मिनल एंगल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? कोटर्मिनल एंगल्स बोलेंगे। वो क्या है कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। तो अगर हम बात करें, देयर आर टोटल 3 ways to measure the angles। तो एंगल्स को मेजर करने के लिए हमारे पास टोटल 3 वेज होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट क्या होता है हमारा?
सेक्सासिमल सिस्टम या जिसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश सिस्टम। सेकंड है सेंटिसिमल सिस्टम या जिसको हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। और थर्ड और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है हमारा सर्कुलर सिस्टम। तो एंगल को मेजर करने के लिए हम इन थ्री सिस्टम्स की बात करते हैं, इन थ्री सिस्टम्स को यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा सेक्सासिमल सिस्टम जिसका अदर नेम इंग्लिश सिस्टम भी होता है, फिर सेकंड सेंटिसिमल सिस्टम जिसको हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, और थर्ड है सर्कुलर सिस्टम। तो अगर मैं बात सबसे पहले सेक्सासिमल सिस्टम की करूं तो इसमें क्या होगा, इन दिस we divide a right angle in 90 equal parts. In this we divide a right angle in 90 equal parts and each part is called डिग्री। और उसका जो एक पार्ट होगा उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे डिग्री बोलेंगे। एंड फर्दर 1 डिग्री इज डिवाइडेड इन 60 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड पार्ट्स एंड 1 part is called 1 minute and 1 minute is also divided in 60 equal parts and one part is called 1 सेकेंड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम सेक्सासिमल सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम में होता क्या कि अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है AOB, तो हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल के क्या किए 90 इक्वल पार्ट्स किए, A1 P1 P2 P3, इस तरीके से हमने इसके कितने पार्ट्स किए 90 इक्वल पार्ट्स किए। तो जब हमने 90 इक्वल पार्ट्स किया तो इसका जो ये 1 पार्ट है, ये जो पार्ट है ये 1 पार्ट हमारा क्या हुआ 1 डिग्री के इक्वल हुआ। और 1 डिग्री को हम हमेशा 1 के ऊपर डॉट से डिनोट करते हैं, सर्कल से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा 1 डिग्री हुआ। अब फर्दर अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो हमने फर्दर जो हमारा 1 डिग्री था, सपोज करो ये मेरा 1 डिग्री है, इस 1 डिग्री को हमने फर्दर क्या किया 60 इक्वल पार्ट्स में फिर डिवाइड किया। तो इस 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या हुआ, जो हमारा ये 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट हमारे 1 मिनट के इक्वल आया। और 1 मिनट को हम क्या करते हैं 1 के ऊपर 1 डैश से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, तो 1 के ऊपर 1 डैश से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा 1 मिनट हुआ। इसी तरीके से जो हमारा ये 1 मिनट है, इस 1 मिनट को फर्दर हमने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो उस केस में जो हमारा ये इक्वल पार्ट बना, ये 1 इक्वल पार्ट हमारे 1 सेकंड के इक्वल आया। और 1 सेकंड को के लिए हम 1 के ऊपर डबल डैश से डिनोट करते हैं। तो देखो सेक्सासिमल सिस्टम के अंदर हमने क्या किया कि हमारे पास एक 1 राइट एंगल था, उस 1 राइट एंगल को सबसे पहले हमने 90 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। इस 90 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या हुआ कि जो ये इक्वल पार्ट्स बने, ये 1 जो इक्वल पार्ट्स हैं, ये पार्ट हमेशा 1 डिग्री के इक्वल होंगे। और इसके बाद हमने इस 1 डिग्री वाले पोर्शन को फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसका जो ये इक्वल पार्ट्स बने, तो ये 60 इक्वल पार्ट्स बनेंगे और एक पार्ट को हम 1 मिनट से डिनोट करेंगे। उसके बाद जो 1 मिनट है उसको हमने फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया
तो उसका जो इक्वल 1 पोर्शन है वो 1 सेकंड के इक्वल बनेगा। तो यहां से एक बात अपने को स्पष्ट होगी, वो क्या कि अगर वो बात अपने को क्या स्पष्ट होगी कि हमने देखा कि सेक्सासिमल सिस्टम के अंदर जो 1 राइट एंगल है, जो 1 राइट एंगल है वो हमेशा कितने डिग्री के बराबर होगा? तो 90 डिग्री के बराबर होगा। और जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर होगा, 60 मिनट। और जो 1 मिनट है वो फर्दर 60 सेकंड के बराबर होगा। तो इस तरीके से सेक्सासिमल सिस्टम के अंदर हम इस कंडीशन को यूज करते हैं। तो ये टर्म्स अपने को याद होने चाहिए कि 1 राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो जो सेकंड टाइप था हमारा सेंटिसिमल सिस्टम, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है सेंटिसिमल सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर मैं इस बात को समझो तो इसमें सबसे पहले हम जो हमारा 1 राइट एंगल होगा, उस 1 राइट एंगल को हम, जो ये AOB है, इस 1 राइट एंगल को हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 100 इक्वल पार्ट्स में। तो अगर मान लो ये हमारा P99 है, ये हमारा P1 है, P2, इस तरीके से अगर 99 P2 P3 और ये हमारा P0। तो जब हम किसी राइट एंगल को अगर 100 इक्वल पार्ट्स कर दें तो इसका जो ये 1 पार्ट हुआ, ये जो इक्वल, क्योंकि ये सारे पार्ट्स हमारे इक्वल हैं, तो इसमें से जो ये 1 पार्ट हुआ, इस 1 पार्ट को हम बोलते हैं ग्रेड। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? ग्रेड। और ये जो ग्रेड है ये हमारे 1 ग्रेड के इक्वल होगा। और 1 ग्रेड के लिए हमने 1 के ऊपर G का यूज किया। इसी तरीके से फर्दर अगर हम 1 ग्रेड को, ये जो हमारा 1 ग्रेड है, अगर हम इसके फर्दर 100 इक्वल पार्ट्स कर दें तो इसके जो फर्दर 100 इक्वल पार्ट्स होंगे, जिनके सभी के सभी पार्ट्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो उसका जो 1 पार्ट होगा वो हमारे 1 मिनट के इक्वल होगा। क्या होगा? 1 मिनट के इक्वल होगा। और अगर मैं फर्दर 1 मिनट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो इस केस में जो ये इक्वल पार्ट्स हैं ये मेरे 1 सेकंड के इक्वल होंगे। तो यहां से ये बात स्पष्ट हो गई कि जब हम सेंटिसिमल सिस्टम की बात करते हैं तो इस सेंटिसिमल सिस्टम के अंदर होता क्या है कि जो हमारा 1 राइट एंगल है, 1 राइट एंगल है, ये 100 ग्रेड के इक्वल होता है। जो 1 ग्रेड है ये 100 मिनट के इक्वल होता है। और जो 1 मिनट है ये 100 सेकंड के इक्वल होता है। तो ये आपका क्या हुआ? सेंटिसिमल सिस्टम। तो इसके बाद अगर बच्चों हम थर्ड पार्ट की बात करें तो हमारा थर्ड पार्ट क्या होता है? सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि इस सर्कुलर सिस्टम की जो यूनिट होती है उस यूनिट को हम रेडियन से डिनोट करते हैं। तो यूनिट ऑफ द सर्कुलर सिस्टम इज ऑलवेज रेडियन। सेंटिसिमल सिस्टम की जो यूनिट होती है वो ग्रेड होते हैं और सेक्सासिमल सिस्टम की जो यूनिट होती है वो हमारी डिग्री होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर तो O है
और इसका मैंने एक रेडियस लिया OA और ये रेडियस R के इक्वल है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट से एक अर्क ड्रॉ किया, एक मैंने ऐसा अर्क लिया OAP, मैंने एक ऐसा अर्क AP लिया जो अर्क AP जो है वो रेडियस के इक्वल हुआ। तो अगर इस पॉइंट को मैं इस सेंटर से ड्रॉ करूं तो ये भी मेरा रेडियस होगा और ये जो रिजल्ट होगा ये भी मेरा रेडियस होगा। तो जब अगर हम किसी सर्कल के अंदर सेंटर से एक ऐसा पोजीशन रेडियस लें और एक अर्क रेडियस लें तो उस अर्क और उस रेडियस के रिस्पेक्ट में जो हमारा एंगल बनेगा, जो हमारा एंगल सेंटर पे बनेगा, वो एंगल हमेशा क्या होगा, तो वो हमारा एंगल हमेशा 1 रेडियन के इक्वल होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 रेडियन के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 रेडियन है, इसका मतलब क्या है, 1 रेडियन इज द अमाउंट ऑफ एंगल, 1 रेडियन इज द अमाउंट ऑफ एंगल विच आर फॉर्म्ड एट द सेंटर बाय यूजिंग एनी अर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस। जब हमारे अर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए तो उस केस में जो हमारा एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा, 1 रेडियन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 रेडियन होगा। अर्क के थ्रू जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो हमारा 1 रेडियन होगा। तो यहां से अगर अपने को ये प्रूफ करने के लिए कहा जाए कि जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या है कि रेडियन इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। थ्योरम फर्स्ट क्या, रेडियन इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, कि जो रेडियन है वो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो अगर इस बात को प्रूफ करना है तो मैंने क्या किया, लेट वी ड्रॉ ए सर्कल whose center is O and R is radius। कि मैंने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया जिस सर्कल का सेंटर क्या है, O है और रेडियस क्या है, R है। अब इस सर्कल के ऊपर ये A और ये P, लेट A एंड P we any 2 points on the circle where AP is equal to radius। मैंने इस सर्कल पर 2 पॉइंट्स लिए A और P, और इस केस में जो मेरा AP का डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, तो ये उस सर्कल के रेडियस के इक्वल है। और जब मैं इस P पॉइंट को ओरिजिन से इस सेंटर से ज्वाइन कराऊं तो इस केस में जो ये एंगल बनेगा, तो ये जो एंगल मेरा AOP होगा ये क्या होगा, थीटा, और इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये थीटा 1 रेडियन के इक्वल होगा। यानी कि मैंने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया जिस सर्कल का सेंटर O था, रेडियस मैंने R यूज किया, मैंने उस सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स लिए A और P, और उस AP पॉइंट जो अर्क AP है, उस अर्क AP की जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है। तो इस केस में हमारे सेंटर पे जो एंगल बना, एंगल AOP, वो 1 रेडियन के इक्वल हुआ। अब अपने को पता है कि जो हमारा एंगल होता है, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो एंगल हमारे रेडियस और अर्क के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अर्क और रेडियस को यूज करके वो एंगल ड्रॉ किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने इस A पॉइंट को आगे प्रोड्यूस किया ताकि ये इस सर्कल को किस पॉइंट पे कट करे, B पॉइंट पर। देन वी produced पॉइंट A टू B, पॉइंट A टू B। तो मैंने इस पॉइंट A को B तक ड्रॉ किया जिससे we obtained a straight line AOB, and we know that angle AOB is equal to 2 right angles
कि जो ये ए और बी का जो एंगल होगा ये टू राइट एंगल्स के इक्वल होगा। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले एंगल ए ओ पी की प्रोपोर्शनल एंगल ए ओ बी, तो जो ए ओ पी है इसका जो अर्क है वो अर्क क्या है ए पी, और इसके लिए जो अर्क होगा वो क्या होगा ए पी बी। अपने को पता है कि जो ये अर्क ए पी है इसकी वैल्यू क्या है आर, और अगर मैं अर्क ऑफ ए पी बी की बात करूं तो अर्क ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2 पाई आर। अपने को पता है कि जब मैं इस बात को यूज करूंगा यहां से यहां तक के बाद, तो ये मेरा एक क्या बना सेमी सर्कल बना, और इस सेमी सर्कल का ये जो लेंथ होगा ये क्या होगा इस पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस के हाफ के इक्वल होगा। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आया आपका पाई आर, ये क्या है आपका पाई आर। तो यहां आर से आर कैंसिल, तो यहां जो एंगल ए ओ पी है वो क्या बना 1 बाय पाई इंटू एंगल ए ओ बी, और हम जानते हैं कि जो एंगल ए ओ बी है वो क्या है ए स्ट्रेट लाइन, और हम ये सब जानते हैं कि ए स्ट्रेट लाइन एंड पाई बोथ आर कांस्टेंट, कि जो पाई और स्ट्रेट लाइन है वो दोनों के दोनों क्या होंगे कांस्टेंट होंगे। तो हमारा ये रिजल्ट भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। जब कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो एंगल ए ओ पी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और एंगल ए ओ पी क्या है तो ये 1 रेडियन के इक्वल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा 1 रेडियन है वो भी क्या हुआ कांस्टेंट हुआ। तो यहां से हमारा ये थ्योरम क्या हो गया प्यारे बच्चों प्रूफ हो गया कि रेडियन जो होगा वो क्या है कि कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इस थ्योरम को अच्छे से समझना, ताकि अगर हमसे कोई ये पूछे कि ये बताओ रेडियन कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इस चीज को प्रूफ करो, तो इसका प्रूफ हमारा ये होगा।